हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो 2025 में सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिसिंग सेवेयर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंशन टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजंस। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। हेडोनिस्टिक का मतलब होता है जो इंसान हमेशा प्लेजर या इंजॉयमेंट कंफर्ट के पीछे भागता है ना, जो इंजॉयमेंट लवर होता है उसे कहते हैं हेडोनिस्टिक। ठीक है, वहीं डिबर्ज्ड मतलब क्या होता है? इमोरल होता है ना, कैरेक्टरलेस होता है, उसे डिबर्ज्ड कहते हैं। ठीक है, सिब्रेनेटिक मतलब होता है जो लग्जरी लवर होता है ना, उसे सिब्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिब्रेटिक। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सडन वायलेंट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन और एक्टिविटी। बहुत अचानक से इमोशंस का आउटबर्स्ट हो जाना, मतलब गुस्सा आ जाना अचानक से, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? एपोप्लेक्सी। अब देखो, फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? जो लोग बहुत ज्यादा जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं फ्रेंजी। टेम्पेस्ट कहते हैं बहुत बड़ा तूफान आ जाना, उसे टेम्पेस्ट कहते हैं। मेलस्ट्रॉम भी वही होता है, कंफ्यूजन या क्योस हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वेरल और डिस्प्यूट। एक लंबे समय से चलते आ रहा बिटर क्वेरल और डिस्प्यूट, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्यूड। ऑप्शन नंबर सी फ्यूड। फ्यूड मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड बिटर और डिस्प्यूट को फ्यूड कहते हैं। कंसेंस किसे कहते हैं? कंसेंस मतलब होता है अ थिंग विच इज अग्रीड बाय ऑल। ठीक है, जब सब लोग किसी एक ही बात पे अग्री हो जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं कंसेंस। अमिटी मतलब होता है दो दोस्तों या दो देशों के बीच फ्रेंडशिप और पीसफुल रिलेशंस जब होता है ना, उसे एमिटी कहते हैं। कॉनकॉर्ड मतलब होता है लोगों या देशों के बीच में हार्मोनी और पीस का जो अग्रीमेंट होता है, उसे कॉनकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के स्टडी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंसेक्ट के स्टडी के स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इंटोमोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो एनिमल साइंटिस्ट होते हैं ना, जो एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं जूलॉजिस्ट। ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट जो बर्ड्स पे करते हैं, बर्ड्स के साइंटिस्ट या स्पेशलिस्ट होते हैं। और बोटेनिस्ट किसे कहते हैं? बोटेनिस्ट तो बहुत कॉमन वर्ड है। बोटेनिस्ट किसे कहते हैं? प्लांट। प्लांट का जो स्टडी कहते हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उसे कहते हैं बोटेनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड इन लाइफ। एक ऐसा पर्सन जो क्या भरोसा कर रहा है कि प्लेजर ही है चीफ गुड इन लाइफ। ठीक है, तो वैसे पर्सन को क्या कहेंगे? हेडोनिस्ट। वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हेडोनिस्ट। ठीक है, स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब होता है जो इंसान पेन या प्रॉब्लम्स या फिर इमोशंस को कोई कंप्लेन किए बिना सह लेता है ना, इमोशनल कंट्रोल होता है जिसके पास, उसे स्टोइक बोलते हैं। ठीक है भाई, साइनिक बोलते हैं कोई हर किसी पे शक करता है ना, तो उसे साइनिक बोलते हैं। ओके, एपिक्योर किसे कहते हैं? एपिक्योर मतलब होता है जो फूड लवर होता है ना, उसे कहते हैं एपिक्योर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हेडोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जनरल पार्डन फॉर ऑफेंस स्पेशली पॉलिटिकल वंस अगेंस्ट अ स्टेट। एक स्टेट के अगेंस्ट में जो ऑफेंस किया जाता है, स्पेशली जो पॉलिटिकल ऑफेंस होता है, उसका जो माफी होता है, पार्डन होता है, क्षमादान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी एमनेस्टी। क्या कहते हैं? एमनेस्टी। ओके, अब देखो एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूशन का मतलब होता है
पाप के लिए माफी, जो भगवान से मांगते हैं ना सिंस के लिए, अपने पाप के लिए माफी, उसे कहते हैं एब्सोल्यूशन। ठीक है। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट कैंसिल नहीं होता है इसमें, इसमें क्या होता है, बस टेम्पोररी डिले हो जाता है रिप्राइव में। ठीक है। रिप्राइव क्वेश्चन है हमारा, फियर ऑफ बीइंग टच्ड, उसे क्या कहते हैं? जिसको हमेशा टच होने को फियर होता है, उसे क्या कहते हैं? हैपेफोबिया। हैपेफोबिया। ओके। हैपेफोबिया, फोबिया जहाँ पे भी लगता है ना वहाँ पे फियर वाले सारे वर्ड्स आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स। ठीक है। स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स की तरफ जो बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग होता है ना, वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? जेनोडोशियल। वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? जेनोडोशियल। ठीक है। अब मेसोनिस्टिक किसे कहते हैं? मेसोनिस्टिक मतलब क्या होता है? जो किसी भी चेंज जिसको पसंद नहीं होता ना, जो नई चीजों को जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाता, उससे मेसोनिस्टिक कहते हैं। मिसएंथ्रोपिक किसे कहते हैं? जो ह्यूमन हेटर होता है ना, उसे मिसएंथ्रोपिक कहते हैं। जो ह्यूमन हेटर होता है उसे मिसएंथ्रोपिक कहते हैं। ठीक है। जाइलोटोमस तो मतलब जो कीड़ा होता है जो ऊड़ खाता है उसे कहते हैं जाइलोटोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फ एग्जिस्ट्स एंड एवरीथिंग आउटसाइड वंस ओन माइंड इज मेयरली एन इल्यूजन। एक ऐसा इंसान जिसको क्या लगता है कि हमेशा मतलब वो सेल्फ एग्जिस्ट करता है और उसके दिमाग के बाहर जो भी चीज है ना वो सब क्या है? एक इल्यूजन है। वैसे इंसान को क्या कहते हैं? सोलिपिस्ट। वैसे इंसान को क्या कहते हैं? सोलिपिस्ट कहते हैं। ठीक है। निहिलिस्ट किसे कहेंगे? निहिलिस्ट का मतलब होता है जिसे ऐसा लगता है ना कि लाइफ का कोई मीनिंग या वैल्यू नहीं है, उसे कहते हैं निहिलिस्ट। नथिंग हैज अ वैल्यू। अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी एक्सट्रैक्ट स्पेशली फ्रॉम वंस ऑथर। एक ऑथर का जो लिटरेरी एक्सट्रैक्ट है उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? ठीक है। उसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है। बिब्लियोफोबिया क्या कहते हैं? बुक लवर को बोलते हैं बिब्लियोफाइल। जो बुक लवर होते हैं ना उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर किसे कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर होता है ना जो डिक्शनरी बनाने वाला होता है ना, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। इन्यूई का मतलब क्या होता है? इन्यूई का मतलब होता है जो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, उसे इन्यूई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्पीच मेड विदाउट एनी प्रिपरेशन। एक ऐसा स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दिया जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर जो ऑल ऑफ अ सडन बोला जाए कि आज आपको स्पीच देना है, उसे क्या कहते हैं? एक्सटेम्पर। डायलॉग मतलब क्या होता है? डायलॉग होता है दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होता है ना, उसे डायलॉग कहते हैं। ठीक है। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है सिर्फ एक ही इंसान बहुत देर तक जो बोल रहा है और ऑडियंस और दूसरे लोग सुन रहे हैं, उसे कहते हैं मोनोलॉग। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है। मोनो डायलॉग, एक सिंगल पर्सन का जो स्पीच होता है उसे कहते हैं मोनोलॉग। सोलिलोकी, सोलिलोकी का मतलब क्या होता है? सेल्फ टॉक। सोलिलोकी का मतलब क्या होता है? सेल्फ टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट। एक ऐसा प्लेस जहां पर दो रिवर्स मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं? कन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं उसे? कन्फ्लुएंस। अरे वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। क्या कहते हैं? ओमनीपोटेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। ओमनीसेंट मतलब क्या होता है? जिसे सब कुछ पता होता है उसे ओमनीसेंट कहते हैं, ऑल नोइंग। और मैग्नेनिमस मतलब अ बिग हार्टेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी एंड प्रेफर्स टू लिव अलोन। एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन सोसाइटी से दूर रहता है और अकेला रहना पसंद करता है, वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? वैसे पर्सन को कहते हैं रेकलेस। ठीक है।
one who engages in a foolishly idealistic pursuit of unreachable goals। वैसे इंसान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्विजोटिक। ओके, क्विजोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु गिव्स ओपिनियन ऑन समथिंग बियॉन्ड देयर नॉलेज। अपने नॉलेज से ज्यादा ओपिनियन देना, वैसे इंसान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिलेंटेट। क्या कहते हैं? डिलेंटेंट, डिलेटेंट। एमेच्योर मतलब क्या होता है? जो किसी काम को हॉबी के लिए करता है, ठीक है, पैसे या प्रोफेशन के लिए नहीं, उसे कहते हैं एमेच्योर। नोविस कहते हैं वैसे इनको जो किसी काम को अभी अभी शुरू किया होता है ना, उसे नोविस कहते हैं, बिगनर। ठीक है। इग्नोरेमस बोलते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ या बहुत ही इग्नोरेंट होता है ना, जिसे कुछ भी नहीं पता होता है, उसे कहते हैं इग्नोरेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू सेक्रेड प्लेसेस फॉर रिलीजियस रीजंस। जो सेक्रेड प्लेसेस को ट्रेवल करता है धार्मिक रीजंस के कारण, धार्मिक यात्रा जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? पिलग्रिम। क्या कहते हैं धार्मिक यात्रा को? पिलग्रिम। ठीक है। एस्थेटिक किसे कहते हैं? एस्थेटिक का मतलब होता है जो दुनिया के सुख और मतलब लग्जरी कंफर्ट को छोड़कर सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है ना, उसे कहते हैं एस्थेटिक। हर्मिट किसे कहते हैं? जो जंगल या पहाड़ में किसी शांत जगह पर अकेले रहता है, वैसे इंसान को कहते हैं हर्मिट। ठीक है। इवेंजलिस्ट मतलब क्या होता है? इवेंजलिस्ट मतलब होता है जो अपना धर्म या मैसेज का प्रचार प्रसार करता है ना, उसे इवेंजलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। किसी का ब्लेम या सस्पिशन क्लियर करना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एक्सोनरेट। क्या कहते हैं? एक्सोनरेट। ठीक है। अक्यूज का मतलब होता है किसी पर इल्जाम लगाना, अक्यूज करना। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट में ऑफिशियली किसी पर क्रिमिनल चार्ज लगाना, उसे कहते हैं इंडिक्ट। ठीक है। इनक्रिमिनेट का मतलब होता है ऐसा एविडेंस देना जो किसी को क्रिमिनल साबित कर सके, उसे क्या कहते हैं? इनक्रिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गुड इन लाइफ। ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ गवर्नमेंट और स्टेट रूल्ड डायरेक्टली बाय मिलिट्री। एक स्टेट और एक गवर्नमेंट जो डायरेक्ट मिलिट्री से रूल्ड हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्रैट्रोक्रेसी। क्या कहते हैं उसे? स्ट्रैट्रोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सिस्टम चले, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। मिलिट्री का नहीं। ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जहां सिर्फ एक ही रूलर या डिक्टेटर की पावर होती है ना, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। जब एक ही आदमी सब कुछ डिसाइड करता है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी हमने आपने पढ़ लिया था, जहां मिलिट्री रूल होता है, वहां कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। ठीक है। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है जहां अमीर लोग या धनवान लोग रूल करते हैं ना, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। याद रख लेना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अ प्लेस फॉर केयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर रिकवर। ऐसा जगह जहाँ पे केयर और ट्रीटमेंट होता है ऐसे लोगों का जो रिकवर कर रहे हैं अपने इलनेस से, वैसे जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सैनाटोरियम। क्या कहते हैं वैसे जगह को? सैनाटोरियम। ठीक है। डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ स्टूडेंट्स या वर्कर मिलकर सोते हैं, एक साथ सोते हैं, उसे कहते हैं डॉर्मेटरी। ठीक है। सेमेट्री का मतलब होता है जहाँ डेड बॉडीज रखा जाता है ना, उसे कहते हैं सेमेट्री। दफन किया जाता है जहाँ डेड बॉडीज को, ग्रेवयार्ड। ठीक है। रिफ्यूजी तो पता ही होगा, सेफ प्लेस जहाँ पर डेंजर से बचने के लिए लोगों को रखा जाता है, उसे कहते हैं रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं ना, रिफ्यूजी, वही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्सेसिवली आइडियलिस्टिक एंड
अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, जो क्या हो, एक्सेसिवली आइडियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक हो और इम्प्रैक्टिकल हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्विजोटिक। क्या कहते हैं उसे? क्विजोटिक। अ पर्सन मोरली अनप्रिंसिपल्ड और वीक्ड और एविल, एक ऐसा पर्सन वो जो क्या है, अनप्रिंसिपल्ड है, वीक्ड है और एविल पर्सन है, वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? रेप्रोबेट। वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? रेप्रोबेट। सिंकोफैट मतलब होता है ना, जो बॉस ये पावरफुल लोगों की झूठी तारीफ करता है ना, उसे कहते हैं सिंकोफैट। अपना फायदा के लिए दूसरों का तारीफ करना। मेडांशियस का मतलब क्या होता है? जो झूठ बोलता है, ठीक है, उसे कहते हैं मेडांशियस। एकदम जो लायर होता है ना, झूठा, हमेशा झूठ ही बोलेगा, उसे कहते हैं मेडांशियस। मेडाशियस। इनसॉक्सेंट मतलब क्या होता है? इनसुक्शियंट मतलब होता है जो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, जो केयरलेस होता है, ठीक है, उसे कहते हैं इनसक्शियंट। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग टू एनालाइज पर्सनैलिटी। हैंडराइटिंग का स्टडी करना, उसे क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजी। क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजी, ठीक है। टाइपोग्राफी मतलब क्या होता है? तो जो फॉन्ट डिजाइन करता है उसे कहते हैं टाइपोग्राफी। कैलीग्राफी मतलब क्या होता है? जो सुंदर और आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग लिखता है ना, उसे कहते हैं कैलीग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है वर्ड्स की सही स्पेलिंग और रूल्स लिखने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं ऑर्थोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेस। जिसको ओपन और क्राउडेड प्लेस का फियर होता है, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं एग्ोराफोबिया। एगोराफोबिया, क्या कहते हैं उसे? एगोराफोबिया मतलब खुली जगहों या भीड़ में जाने से डरना, उसे कहते हैं एगोराफोबिया। थैनोटाफोबिया क्या होता है? थैनाटोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, ठीक है। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। जेनो मतलब क्या होता है? जेनो मतलब होता है स्ट्रेंजर, तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर हो गया जेनोफोबिया। फोबिया जहाँ पे भी लगा हो रहता है ना, वहाँ पे फियर का बात हो रहा होता है, और ये फाइल जहाँ पे लगा हुआ होता है, वहाँ पे लव का बात हो रहा होता है। जैसे बिब्लियोफाइल होता है, बुक्स का लवर। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशन आर स्टोर्ड, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वेपन्स और एम्यूनेशंस रखा जाता हो, वैसी जगह को क्या कहते हैं? वैसी जगह को कहते हैं आर्सेनल। क्या कहते हैं? आर्सेनल, ठीक है। डॉकयार्ड किसे कहते हैं? डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ शिप्स बनाया जाता है ना, या रिपेयर किया जाता है, उसे कहते हैं डॉकयार्ड, ठीक है। रिपोजिटरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे चीजें या इंफॉर्मेशन सेफली स्टोर किया जाता है, उसे कहते हैं रिपोजिटरी। हैंगर का मतलब होता है जहाँ एरोप्लेन्स रखे या रिपेयर करे जाते हैं ना, उसे कहते हैं हैंगर। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देता है, वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? एथिस्ट। वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? एथिस्ट। स्टोरी ऑफ स्टोरी विथ अ मोरल लेसन, एक मोरल लेसन के साथ जो स्टोरी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेबल। क्या कहते हैं उसे? फेबल। फेबल का मतलब क्या होता है? स्टोरी विथ अ मोरल लेसन। वही नॉबल का मतलब क्या होता है? लंबी फिक्शनल स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स और प्लॉट्स होते हैं ना, उसे कहते हैं नॉबल। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा नाटक, ऐसी स्टोरी जो स्टेज या थिएटर पर परफॉर्म की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ड्रामा। दैट्स इट फॉर टुडे। That's it for today. Hope you like the video and don't forget to like, share and subscribe. Okay, for more such educational content. Thanks for watching.